जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र में जो प्रमुख विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, जिसमें कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। इनके बीच परसों तक सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। आखिरी बैठक दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई थी और कई घंटों तक आपसी चर्चा के बावजूद बैठक बेनतीजा निकली। उसके बाद कल के दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पे फिर से एक बार पार्टी के आला नेता, अलग अलग पार्टियों के आला नेता वहां पर जुटे और बड़ी देर तक वहां पर भी चर्चा होती रही। अब एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एक फॉर्मूला बना है 20-18-10 का, और इस फॉर्मूले के तहत जो 3 प्रमुख घटक दल है पार्टी के, उनके बीच में सीटों का बंटवारा होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और उन 48 सीटों में से ये 3 पार्टियां इस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा कर सकती हैं। तो फॉर्मूला है 20-18-10 का। इसमें से 20 सीटें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के हिस्से आने वाली हैं, 18 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाएंगी और 10 सीटें जो है वो एनसीपी के पास जाने वाली हैं, शरद पवार वाली एनसीपी के पास में। अब ये जो उद्धव ठाकरे के पास में 20 सीटें आने वाली हैं, उन 20 सीटों में से 2 या 3 सीटें उद्धव ठाकरे जो छोटे घटक दल हैं, जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी है, उसके लिए, या फिर राजू शेट्टी की पार्टी के लिए, उनके लिए छोड़ सकती है। तो ये फॉर्मूला है। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। अब एक आखिरी दौर बैठकों का होने वाला है, जिसमें कि इन सभी पार्टियों के अध्यक्ष वो एक साथ बैठेंगे। शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से प्रकाश आंबेडकर आ सकते हैं। इन सबके साथ बैठकर जो है आखिरी बैठक होगी और उसमें इस फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर लड़ेगी, जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिवसेना जो है वो कोंकण की एक बड़ी सीट है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। अभी भी इस सीट पर शिवसेना के ही उम्मीदवार हैं, विनायक राउत यहां से सांसद हैं। फिर इसके बाद में कोंकण की एक और सीट है रायगढ़ की, यहां पर भी शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारेगी। ठाणे की सीट है मुंबई से के सटे हुए पड़ोसी शहर ठाणे की सीट। फिर ठाणे के बगल में ही कल्याण डोंबिवली की सीट है, वहां से शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारेगी। पालघर की सीट है। फिर उत्तर महाराष्ट्र की तरफ अगर चले जाएं तो नासिक की सीट पर शिवसेना उम्मीदवार उतारने वाली है। शिरडी की सीट है, उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव की सीट है। फिर अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो फिर एक मावल की सीट पर शिवसेना ने अपना दावा किया है। धाराशिव, जो कि पहले उस्मानाबाद नाम से जाना जाता था, उस सीट पर शिवसेना दावा कर रही है। फिर परभणी की सीट है मराठवाड़ा विदर्भ के बीच में। संभाजीनगर, जिसे कि पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था और जो कि शिवसेना का गढ़ रहा है जो शहर। मुंबई और ठाणे के बाद जब शिवसेना का मराठवाड़ा में विस्तार हुआ तो औरंगाबाद में शिवसेना सबसे मजबूती से निकली थी और यहां पर करीब 2 दशकों तक शिवसेना के सांसद थे चंद्रकांत खैरे। लेकिन पिछले चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने उनको हरा दिया और वे इस वक्त वहां से सांसद हैं। लेकिन शिवसेना को लगता है कि अपना खोया हुआ गढ़ इस बार उनको वापस मिल सकता है। तो ये संभाजीनगर वाली सीट, यहां पर शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। फिर एक रामटेके की सीट है, बुल्ढाना की सीट, खानदेश इलाका जो महाराष्ट्र का है, वहां से बुल्ढाना की सीट है। हिंगोली की सीट है। फिर विदर्भ की एक और सीट है यवतमाल। तो इन सीटों पर शिवसेना ने दावा अपना ठोका हुआ है। अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई को लेकर काफी कलह मची महाविकास आघाड़ी में, और खास करके ये कलह हो रही थी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में। कुछ एक सीटें थी जिनको लेकर कि इन दोनों ही पार्टियों में झगड़ा चल रहा था। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 सीटें शिवसेना के हिस्से में आ रही हैं। एक सीट है दक्षिण मुंबई की सीट। अब दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर कांग्रेस में और शिवसेना में काफी झगड़ा हुआ था और इसी सीट की वजह से मिलिंद देवड़ा, जो कि एक दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़कर चले गए। दरअसल मिलिंद देवड़ा
इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं और उनके पिता मुरली देवड़ा भी 5 बार इसी सीट से, दक्षिण मुंबई की सीट से सांसद रह चुके थे। तो अब ऐसे में मिलिंद देवड़ा का कहना था कि यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और ये कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन शिवसेना का यह कहना था कि बीते 2 चुनावों से शिवसेना इस सीट पर चुनाव जीतते आई है। अरविंद सावंत यहाँ के सांसद हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति ही वफादार हैं। तो ऐसे में शिवसेना दावा ठोक रही थी और जो शुरुआती बैठकें हुई, उन बैठकों में ऐसे संकेत मिल गए मिलिंद देवड़ा को कि ये सीट शिवसेना के हिस्से में ही जाने वाली है। और आखिर में अब जो जानकारी मिल रही है कि शिवसेना ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और इसी वजह से उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। तो दूसरी सीट जो है वो साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट है। इस सीट को लेकर भी कांग्रेस और शिवसेना में झगड़ा चल रहा था। शिवसेना का यह कहना था कि इस सीट के अंतर्गत हमारा जो है मुख्यालय आता है, शिवसेना भवन आता है दादर इलाके में, इसलिए ये सीट तो हमको मिलनी चाहिए। जिस इलाके में हमारा मुख्यालय है वहीं से हमारा सांसद होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि नहीं, इसी सीट में धारावी जैसी बस्ती भी आती है और धारावी में बड़े पैमाने पर जो है दलित समुदाय के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें कि हमारा वोटर बेस है। और वहां से हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी आती है वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ वहां से विधायक भी हैं। तो अब ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही थी, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस को झुकना पड़ा और साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट भी शिवसेना के पास जा रही है। फिर नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट, इस सीट को लेकर भी काफी तनातनी हुई थी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में। खास करके संजय निरुपम इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि संजय निरुपम को किसी और सीट से, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो कोई और सीट उन्हें तलाशनी होगी, क्योंकि ये सीट भी अब शिवसेना के पास जा रही है। पिछले चुनाव में इसी सीट से शिवसेना की जीत हुई थी गजानन कीर्तिकर की, लेकिन जब शिवसेना में बगावत हुई तो वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ चले गए। फिर जो चौथी सीट है, वो चौथी सीट बताया जा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को शिवसेना अपने हिस्से से देगी, लेकिन ये कौन सी सीट है इस बारे में भी स्पष्ट नहीं है। और मुंबई में कांग्रेस जो है सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक नॉर्थ मुंबई की सीट हो सकती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट मुंबई की हो, या फिर जो है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट हो सकती है। तो उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है। अब आइए बात करें एनसीपी की। तो एनसीपी जो है, एक तो बारामती की सीट है जहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं, वहां से एनसीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और सुप्रिया सुले ही बताया जाता है कि फिर से उनको इस बार टिकट मिलेगा। फिर एक शिरूर की सीट है, बीड इलाके की सीट है जहां से कि बीजेपी के सांसद है इस वक्त प्रीतम मुंडे, और एक दिंडोरी की सीट है। ये 4 नाम अभी हमारे पास में आए हैं, लेकिन 6 और भी सीटें हैं जिस पर कि एनसीपी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या ये फॉर्मूला जो है बाकी के जो छोटे घटक दल हैं, खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी को क्या मान्य होगा, क्योंकि उन्होंने कई सारी शर्तें रख दी थी परसों के मीटिंग में कि मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल को भी आप उम्मीदवार बनाइए, 15 सीटों पर आप ओबीसी के उम्मीदवार उतारिए, 3 सीटों पर आप अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारिए। तो इन सबको लेकर क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।